एक निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ अपने बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी भाई बहन और अपने माता बहन और नौजवान साथी भाइयों प्यारे बच्चों से कि मेरे साथ एक जोरदार दिल से पूरे नारा लगाए। जब लोग भगवान महर्षि वाल्मीकि की जय हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जय हो, वाल्मीकि समाज की जय हो, अपने घर गांव अपने जो दादा खेड़ा की जय हो। आदर मान सम्मान के योग हमारे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी और माताएं बहनें जो आज सुबह से इंतजार में बैठे हैं और जो हमारे धर्माने व्यक्ति हैं, रामदास राणा जी, भजना राम जी, रामफल जी, रोशन जी, किशन लाल जी, जगदीश राणा जी, रामकला राणा जी, एडवोकेट पवन राणा जी, लक्ष्मी राणा जी, अनिल राणा जी, तजीत राणा जी, सुरेश हवलदार जी और हमारे जो जननायक जनता पार्टी के और हमारे जो इस महर्षि वाल्मीकि मंदिर की जो देखने को जो हमारे इसकी पूजा पाठ करते हैं बाबा रामफल जी, जो हमारे सबसे ऊपर मेरे ऊपर हैं रामफल नाथ जी, और हमारे जननायक जनता पार्टी के जो हमारे गांव खड़ के प्रधान हैं, प्रधान नफी सिंह जी, नफी सिंह नैन जी, धर्मपाल नैन जी, दिलबाग गोयल जी, ओम प्रकाश नैन जी, ओम प्रकाश मलिक जी, बलकार नैन जी, वजीर नैन जी, और जो हमारे साथ आए हैं जननायक जनता पार्टी के हमारे और नैन खाब के प्रधान बलवान नैन धनौदा जी और जननायक जनता युवा के प्रदेश अध्यक्ष मंजीत सुदकण जी और शक्ति राणा जी और संजय कालवन जी और अमरजीत बबलू, जिसे बबलू के नाम से कहा जाता है, कि जो हमारे नरवाना 15 वार्ड से एमसी है जी। और अगर जाने में किसी भाई का नाम रह जाता है तो उसके लिए मैं और हाँ, एक हमारे साथ हमारी महिला बहन जो हमारे खड़ गांव से है, यहीं की लड़की भी है वो, और जननायक जनता पार्टी के नरवाना हल्का की महिला अध्यक्ष भी है, महिला प्रधान जो संतोष जी, और हमारे साथ आए हैं लाला मीनू जी और माना एमसी जी, नरवाना से जो है नरवाना से एमसी हैं, और दरौदी से यशपाल नैन जी प्रधान, और आदिवाल सत्यवान जी, संजय संजीव, और बाकी अगर किसी का रह भी जाता तो उसके लिए भी मैं सभी गणमान्य व्यक्तियों से यही निवेदन करूँगा कि भाई सभी साथी हैं, किसी गलती ऐसे तो समझ जाते। आदरमान सम्मान के योग हमारे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी और माताएं बहनें और भाइयों और प्यारे बच्चों, जो आज पूरी गांव हमारे वाल्मीकि समाज की तरफ से एक मांग पत्र दिया गया है पूरे समाज की तरफ से, उसमें हमारे सबसे पहले ये कहे कि हमारे इनमें लिखा कि धन्यवादी दौरे के दौरान 21 लाख रुपए चुनाव की घोषणा का काम जल्दी से जल्दी किया जाए। मैं कहता हूं कि जल्दी से जल्दी जो कहा है कि भाई फरवरी के मंथ में ये काम अपना चालू हो जाएगा। दूसरी मांग जो हमारे वाल्मीकि आश्रम की 4 दीवारें बनाए गए, इस 4 दीवारें जो हमारी वाल्मीकि आश्रम की है, इसका भी बहुत ही जल्दी, इसका भी साथ ही काम जल्दी से कराया जाएगा। हमारा महर्षि वाल्मीकि मंदिर जी का जो निर्माण अधूरा है, इनका भी हम काम बहुत जल्दी शुरू करवाएंगे, इनको भी कंप्लीट करवाने का कार्य।
जो बिजली का जो ट्रांसफार्मर है साइड में, इसको भी हम कोई साइड जगह दे के बिजली वाले से बात करके एक्शन से कि इसको भी कहीं इसी जगह लगाया जाए, किसी को भी दिक्कत ना हो, इसको भी यहाँ से हटाया जाए, कोई अच्छी जगह लगाया जाए जिसको किसी को भी दिक्कत ना हो। वाल्मीकि बस्ती में पीने की पानी की समस्या है। एक बार तो बोर्ड की मैंने कहा भी था एक्शन को दोबारा, हाँ उसको पानी की कोई समस्या में दिक्कत है, उसको भी जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये जो काम अधूरे इसलिए डिले हुए हैं क्योंकि आप सभी को पता है तो कोरोना और दूसरा अपने किसान आंदोलन की वजह से सुख दुख में रहने जाने का जो बीच का गैप रहा, जो कामों की कमी रही है, ये सभी जानते हैं कि इसमें सभी परेशान थे, सभी को दिक्कत थी, हमारे पूरे समाज को, पूरे देश को, भी किसानों को भी, आम जनता को भी, सरकार को, सारी इसी से चलती। लेकिन इस किसानों और सरकार के बीच का ये जो समझौता हुआ है, आप सारे काम पूरे होंगे, किसी के बीच में कोई किसी की दूरियां नहीं होगी। 2-3 हम हल्का में यही रहेंगे और हर आदमी की सुख दुख में, हर आदमी की समस्या को सुनेंगे, उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। और लाल सिंह पुत्र श्री राम सिंह के मकान से लेकर महेंद्र जनता के घर तक गली और नाली का निर्माण करा जाए। इसको भी हम इसी महीना में मार्च में, इसी फरवरी और मार्च तक इसको भी कंप्लीट करवा देंगे। साहूपत्ती वाल्मीकि चौपाल से लेकर दोबारा तक मकान गली का ये भी पूरा, गली और नाले के जो काम है ये तो अभी 31 मार्च तक से ही सारे के सारे कंप्लीट करवा दूंगा। सुरक्षा जितने भी हैं, साहूपत्ती जितने भी लोग एक ही थे, साहूपत्ती वाल्मीकि चौपाल की 2 लाख रुपए की घोषणा अपने धन्यवाद के दौरान की थी। उसकी लिस्ट देकर मैंने मिलो और मैं उसको बुलाकर अधिकारी को उनसे बात करेंगे, दिक्कत क्या है उनको रिलीज कराओ। एक सर एक समस्या बूढ़े के कागज तो बंद है, पिलसना की बहुत तकलीफ समस्या है। पिलसना का कोरोना और इसके कारण आंदोलन करके दिक्कत आ रही थी क्योंकि डॉक्टर, सारे डॉक्टर कोरोना के में लग रहे थे। पेंशन का कैंप लगवाएंगे, जितने हमारे बूढ़े, हमारी बुढ़िया, हमारी दादी दादी रहनी है, उनकी सबकी सब कागज करवा कर दारू पे पेंशन में कराएंगे, कॉलोनियां सर्वे कराएगा, जिसकी कॉलोनी है उनको कॉलोनियां भी करवाएंगे। जिसके फंड रिलीज नहीं हो इसके फंड में रिलीज करवाएंगे, उनकी किस्त आ रही है। बीपीएल राशन कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड के लिए पहले हमने कमेटी गठित करवाई थी, डीसी से मीटिंग करवाई थी, डीसी को आदेश दिए थे। उसमें हमारे ग्रेसिस कमेटी के चेयरमैन हमारे माननीय मुख्यमंत्री अनूप धानक जी थे, मैं था, और जो भी जिला के जितने विधायक थे, हमने मेरे निर्वाणा के लिए बनाया बीपीएल राशन कार्डों के लिए टीम गठित कराई थी, इसके लिए गठित हो, लेकिन कोरोना के कारण उसको पोस्टपोन कर दिया। उसको दोबारा से फिर उसको आदेश दिए जाएंगे ताकि नरवाना हल्का के लिए बीपीएल जिसको जरूरत है उसको बनाया जाए। एक सर पूरा गांव की समस्या सुविधा जोड़ पर है, पानी के पूरा गांव की मांग है जी। पूरा गांव की जो जोड़ा की मांग है उसके लिए पूरा गांव मुझे बताया जाए कि भाई इसकी निकासी कहाँ, इसके पानी की जो निकासी कहाँ की जा सकती है, सारा मिलकर मुझे बताओ भाई। पानी का जो जोड़ा का ओवरफ्लो होता है उसकी निकासी का समाधान कराएंगे। ये मैंने बात कर रहा था, कमेटी करके बाद में मिली हो। अब के तौर में यहाँ से जो मैं उम्मीदवार पार्टी ने आपके बीच में उतारा था और आपने देर भारी मतों से जिताकर विधानसभा में कार्य भेजने का जो आपने कार्य किया है, उसका मैं जननायक जनता पार्टी के परिवार की तरफ से और मैं अपनी तरफ से पूरा हाथ जोड़ के दिल के गहराई से सभी मेरे बालिक समाज का, पूरा गांव का, छत्तीसगढ़ राज्य का धन्यवाद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने मुझे 5 साल सेवा करने का जो मौका दिया, सेवा का अपना 5 साल का आपका सेवक बनाने का जो आपने मौका दिया, उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपको ये कहता हूँ, देखो जो भी जिसकी भी दिक्कत है, जो बेरिक्शा की है, कोई है हमारा हैंडीकैप का, कोई भी हो, उसकी पूरा अपना गांव में कोई भी, मैं अपनी जो कमेटी है या अपने समाज की जो भी अन्य नाराज हो, सारे मुझे एक लिस्ट बताओ भाई इनकी ये जरूरत है, आप मुझे बताओ, मैं उपलब्ध करवाऊंगा इनको कोई भी दिक्कत है, ठीक है जी। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा, देखो हमारा समाज, मैं भी से गरीब समाज से हूँ, आपका बच्चा हूँ, आपके यहीं से समाज से, मुझे हर समाज की दिक्कत का पता है अपना। मैं तो बल्कि समाज में ही पैदा हुआ हूँ, पढ़ा लिखा, बड़ा सारी हर चीज़ का गरीबी का मुझे पता है। आप लोगों ने इतना खर्चा किया, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप लोगों ने पगड़ी मान सम्मान के पहले भी मान सम्मान दिया, राज भी दिया पगड़ी पहना के। पगड़ी पहनाने का मतलब ये को नहीं है कि मैं पगड़ी में कोई, पगड़ी बहुत बड़ी चीज़ों है, एक मान सम्मान, पूरी इज्जत अपने समाज की, पूरे आपने जिम्मेवारी दी है मुझे पगड़ी पहना के पूरे समाज की, तो ये ही बहुत बड़े, इतने ही बहुत है कि मेरे को इतना मान सम्मान दिया।
मैं आज सभी के बीच में इस पावन मतलब भगवान महर्षि वाल्मीकि के मंदिर में अपने पावन स्थान पर इस पे आज सभी को ये बात बताता हूँ कि आपको किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी, काम की किसी कोई भी परेशानी, कोई भी दुख तकलीफ वो आपकी नहीं, वो मेरी होगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना ये चांदी का मुख बनाकर जो इतना ये खर्च किया और किया, इतना मैं आपसे अपील करता हूँ कि आगे भविष्य में इतना ना करे, क्योंकि मैं भी गरीब समाज से इतना खर्चा ना करे। वो आप लोगों का प्यार प्रेम आशीर्वाद यही मेरे इससे बहुत बड़ा कोई चीज़ नहीं है मेरे लिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, मैं समझ भी चाहूँगा उनकी भावना को भी समझता हूँ कि पूरे समाज वाल्मीकि समाज ने पूरे इकट्ठे हो गए, जब आप लोगों ने मेरे लिए चांदी का मुकुट और वह ताज आपने मेरे लिए पहनाया जो दिया, सारे ने सभी ने इतने प्यार और स्नेह इतने से मैं आप पूरी जो हमारे महर्षि वाल्मीकि की जो मंदिर की जो कमेटी है, जो हमारे वाल्मीकि समुदाय की जो हमारे की कमेटी जो बनी हुई है, मैं हाथ जोड़ के आपसे क्षमा चाहूँगा। मैं उन्हें क्यों वापसी अपने मंदिर में रखो, उसको कैसे भी करो। हमारे वाल्मीकि हमारे मंदिर में वाल्मीकि के देखो, मैं आप ये मान सम्मान आप लोगों ने इतना दे दिया, पकड़ पाए थोड़ा आप मैं ये कहता हूँ कि आप लोगों की तरफ से तो आ रही है, तो मैं तो मंदिर में अपनी तरफ से दे रहा हूँ। इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहूँ, इतना मेरे ऊपर इतना कर्ज ना चढ़ाओ कि मैं आपको उतार नहीं पाऊँ। पहले आप लोगों ने इतना प्यार प्रेम आशीर्वाद दिया मुझे। आप भी तो मेरे को इतना अनमोल इतनी चीज देने लगे, जो आशीर्वाद और प्यार प्रेम नहीं, जो अनमोल चीज, इसका तो मैं कभी आपका कर्ज भी नहीं उतार सकता। मैं तो आप ये हूँ, मैं आपका भाई हूँ, आपका बच्चा हूँ, आपका बेटा हूँ। मैं आप लोगों ने सेवा करने का मौका दिया, आप लोगों ने मुझे पावर की कलम दी है, इस कलम से जितना भी लेना चाहो ले लो, अपना कुछ करवाओ, जितना आप करवाओ। आप लाइब्रेरी बनवाओ, पढ़ो, लिखो, संघर्ष करो, इकट्ठे रहो, इकट्ठा रहकर अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। इससे ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। जो मेरे से हो आप मेरे से हो, मैं आप सभी से सारे चैनल को आदेश करूँगा, मैं आपके साथ पूरे खुले दौर से, पूरे खुले दिल से कहीं भी लेके चलो, कोई भी हो, मैं आपकी सेवा के लिए 24 घंटे तक ज़्यादा मैं समय ना लेते हो, क्योंकि गांव में कई बार और भी प्रोग्राम हमारे प्रधान जी नफर सिंह जी के भी चाय पानी प्रोग्राम हमारे 1-2 जगह बैठ के भी आना है, तो और भी इसी तरह मैं आप सभी का इतना प्यार से आपने सुबह से आप बैठे और इतना प्यार प्रेम आशीर्वाद दिया। आज तो आप लोगों ने मुझे इतना महान इतना बड़ा उपाधि दे दी। आप लोग हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे भाई और कितने पूरे उतने वहाँ से जब से मैं नीचे गाड़ी में उतरा यहाँ तक फूलों से इतने बरसात करेगी। आज लोगों आपने तो मेरा इतना वो कर दिया कि मैं आपका काज नहीं उतार सकता। आप लोगों ने इतना मान सम्मान इतना 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 दिया। हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे प्यारे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, तो मैं ज़्यादा तो नहीं कहते हुए आपका ना ज़्यादा रखना, तो सुबह से बैठे हैं कि मैं तो यही कहूँगा कि आप पढ़ो लिखो, अच्छी तरह मेहनत करो, अपने भूखे प्यासे जैसे भी हो रुखी मिसी खा के अपने बच्चों को शिक्षित बनाओ, पढ़ाओ लिखाओ। इसमें गांव का भी नाम रोशन है, समाज का भी है, देश का भी है। पढ़ाई लिखाई एक ऐसी पूंजी है जो जिसका कोई वो नहीं तोड़। शिक्षा ही एक ऐसा सभी बीमारियों की एक ही वो दुआ ऐसी सबको खत्म कर दे, सारी बीमारियों को। अपने बच्चों को पढ़ाओ। एक बार मैं फिर आप सभी से निवेदन करूंगा कि एक बार जोरदार से मेरे साथ जयकारा बोले, बोलो जय बोलो भगवान महर्षि वाल्मीकि की जय हो, बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जय हो, जननायक जनता पार्टी की जय हो, गांव खाल की जय हो, जय बोलो हमारे वाल्मीकि समाज की जय हो। भाई राम